एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो फाइनली 22 जुलाई का लास्ट व्लॉग बना था और 22 जुलाई के बाद आज 14 अगस्त है। ऑलमोस्ट जो है 1 महीना होने को आ रहा है। 22 दिन हो चुके हैं। ये लिमिट भारत। तो अभी जो है मैं आज आपको अपडेट दे रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। इन बिटवीन सिर्फ 4-5 सूट्स की वीडियो गई है, वो भी बहुत कम गई है। तो वीडियो क्यों नहीं आई, बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट है कि मोनिका वीडियो क्यों नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है। सब सही है क्योंकि यहाँ पर रामपुर में, आपको पता है रामपुर में तो नहीं कि ऊपर श्रीखंड में जो है वो बादल फटा था और बहुत सारी तबाही हुई, उसमें रामपुर का भी नाम था। तो रामपुर मतलब जहाँ पर वो हुआ है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। तो ये वाला जो वीडियो है ये अपडेट करने के लिए है। बहुत सारे, वैसे तो मैंने पर्सनली इंडिविजुअली मैसेज कर दिया था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। देखिए बहुत सारे परिवार जो है वो एक ही परिवार के बहुत सारे लोग ख़त्म हो गए। तो श्रीखंड में, श्रीखंड के ऊपर बादल फटा था। वहाँ से 3 खड्डें आती है, एक समेज वाली, एक कुरपन खड्ड, एक और कोई थी। तो उसमें पानी जो है आ गया था। तो कुरपन खड्ड जो है वो हमारे बिल्कुल सामने है, दत्तनगर के बिल्कुल सामने है। बहुत ज़्यादा तबाही हुई। बागी पुल होते हुए जो आते हैं, बागी पुल गाँव, मतलब जो मेन मार्केट है बागी पुल का, वो भी सारा तहस नहस। समेज गाँव तो पूरा का पूरा जो है वो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा, पूरा का पूरा तबाह हो गया। और एक फैमिली तो ऐसी है, 2 फैमिली, वो पूरी की पूरी, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान अपने जान से हाथ धो बैठे। चलिए घर का जाना या किसी और चीज़ का वो होना तो चलो हम फिर भी बना सकते हैं, लेकिन जब इंसान ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो बस इतनी ज़्यादा वो हो गई थी। तो मेरा ना कुछ भी मन नहीं हुआ व्लॉग बनाने का। सोची थी आज अपडेट देती हूँ। आगे गई थी देखने, तो दत्तनगर का भी कुछ हिस्सा जो है आगे आगे का वो कट गया है, क्योंकि जो ये कुरपन खड्ड है इसमें जब पानी आया था बागी पुल से होते हुए तो 40 भेड़ें एक इंसान की थी, भेड़ और भैंसें, गाड़ियाँ, घर, मतलब पता नहीं क्या क्या बह गया था इतने फ्लो में। और खड्ड जो है मतलब बहुत ही विराट रूप आ गया था और सतलुज नदी बहुत विराट भयंकर रूप में आ गई थी। पूरे रात जो है हमारे गांव के लोग वो सोए नहीं थे। जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ थोड़ा पता नहीं लगता है, लेकिन गांव के एकदम सामने वो कुरपन खड्ड है, बहुत ज़्यादा वो हुआ। नेक्स्ट डे मैं गई थी, लेकिन उस टाइम मैं इतनी टेंशन में थी। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं टेंशन में होती हूँ तो मुझे कुछ और नहीं सूझता है। तो मैं उस दिन बहुत परेशान थी, सूझल भी गया था कि यार क्या हो गया, कितना नुकसान हो गया। 2-3 दिन सोचती थी अपडेट करूँगी, फिर भूल जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे बाद जो है 3-4 दिन के बाद सूजल बीमार हो गया। सूजल को खांसी ज़ुकाम बुखार लग गया और उसको एलर्जी भी थी, तो उसको हॉस्पिटल लेके गई, वो ठीक हुआ। फिर हम उसे छोड़ने जा रहे थे, जिस दिन हम, एक दिन हम उसे छोड़ने जा रहे थे, तो उस दिन मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो जिस दिन हम उसको लेकर निकले तो उस दिन था संडे। हम लोग संडे में गए थे। हमें लग रहा था कि संडे को हम सिस्टर के पास रहेंगे, मंडे हम उसे स्कूल छोड़ देंगे। तो संडे को नाइट में हम निकल जाएंगे, मंडे सूजल स्कूल चला जाएगा। हमारा ये बना हुआ था प्रोग्राम। सैटरडे को हम लोग निकले थे। तो सैटरडे को हम लोग निकले और उसी दिन जिस दिन हमें जाना था, लावण्या स्कूल से आई और लावण्या के हो रही थी सिर दर्द। सूजल थोड़ा सा ठीक हुआ और फिर हमें लगा चलो इसको छोड़ देते हैं। तो लावण्या के पास, यहाँ लावण्या यहीं थी दादी दादू के पास, उसकी नानी को भी मैंने बुला लिया था। तो नानी भी आ गए थे, मम्मी आ गए थे घर से। और सैटरडे को हम लोग नाइट में निकले हैं। तो दोपहर में ये आई थी मेरे पास कि मम्मा मुझे सर दर्द हो रही है बहुत तेज़, सेकंड पीरियड से कि फर्स्ट सेकंड पीरियड से इसको सर दर्द हो रही थी और सर में भी दर्द यहाँ पीछे हो रही थी और बहुत तेज़। तो ये रोती रोती आई और उसके बाद क्या हुआ, हमने जो है हमने इसको दवाई ली। हमें लगा वैसे ही हो रहा होगा क्योंकि मार्शल आर्ट की क्लास थी, स्पोर्ट्स की भी थी, धूप में खड़े थे, तो हमें लगा बहुत तेज़ धूप है, उस वजह से फ़र्स्ट टाइम इसने ऐसा किया, इसको दर्द हुई। और फिर हम लोग निकल गए क्योंकि हम लोगों को निकलना था सैटरडे नाइट। हमें सैटरडे को सूजल को हमें वहाँ छोड़ना था, मंडे से उसका स्कूल था। तो हम लोग सैटरडे को निकले और जैसे ही हम आधे रास्ते में पहुँचते, आधे रास्ते से आगे निकल गए थे, तो हमें फ़ोन आता है कि लावण्या की तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है ज़्यादा, उसको दर्द ठीक नहीं हो रहा है।
तो अब सर दर्द हम परेशान हो गए और हम लोगों ने फिर मेरे ससुर जी ने बोला कि अब वापस मत आओ। मैं बोल रही थी हम वापस आ जाएं, तो उन्होंने बोला नहीं आप लोग जाओ, इसको हम ले जाएंगे। तो फिर रात तक वेट किया। रात को जब इसको दर्द ठीक नहीं हुआ, इसको लेकर गए खनेरी हॉस्पिटल, इमरजेंसी में लेकर गए इसे। गए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर जो है वो कुछ, मम्मी ने बोला कि उन्होंने अच्छे से देखा नहीं, बस उन्होंने जो है गला चेक किया और कुछ नहीं बोला, दवाई लिख दी। और इसको पेन इतना ज़्यादा था, इसको पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया। फिर ये लोग घर आए, घर आके पेन किलर का जो इंजेक्शन था उससे सॉरी, रात को ये सो गई, लेकिन रात को तो सो गई, सुबह उठते ही इसको अचानक से मतलब बहुत तेज़ वाला दर्द हुआ। उस दर्द को देख के सब डर गए कि अब सर की दर्द है, पेट दर्द हो या कोई और दर्द हो तो समझ आता है। कोई दवाई भी नहीं दे पाए, और वो दवाई जो हॉस्पिटल से दी थी वो भी नहीं, और जो प्राइवेट से लेकर आए थे उसने भी काम नहीं किया। तो फिर हम लोग वहाँ जाकर परेशान हो गए। तो हमने ये सोचा, सुबह ही सुबह हमने मम्मी को फ़ोन किया कि इसको लेकर शिमला आ जाओ। हमें लगा, मुझे ऐसा लगा कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं, मतलब जब इंसान के साथ कुछ ऐसा होता है ना तो वो 100 तरह का सोचता है। तो इधर से हम दूर थे और हम लोग इतने टेंशन में हो गए। फिर संडे को हम लोग नहीं गए सुजल को छोड़ने। संडे को फिर सासू माँ और मम्मी जो हैं वो लावण्या को शिमला लेकर आए। फिर संडे को हम पूरा दिन हॉस्पिटल में थे। कैजुअलिटी में इसे ले गए और इसके सारे टेस्ट हुए, ईएनटी में भी करवाया, एक्सरे हुआ, फंडोस्कोपी एक होती है वो हुई, मतलब बहुत सारे टेस्ट जो है वो इसके हुए। पूरा दिन हम हॉस्पिटल में थे। रात के टाइम हम लोग गए हैं घर, और वहाँ पे जाके फिर एक दो इसके मतलब बहुत सारे टेस्ट भी हुए, तो उसमें तो कुछ भी नहीं निकला। वो सारे जो हैं वो ठीक थे, ईएनटी का भी, और मतलब जो एक्सरे था वो भी, बहुत सारी चीज़ें थी। वो पता नहीं इसको दर्द अचानक क्यों हुआ, और उसके बाद इसको वॉमिटिंग भी बहुत सारी हुई, मतलब पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ, और हम इतने परेशान हुए। फिर ये लोग जो हैं मतलब संडे रात को हम लोग हॉस्पिटल से घर आए, सिस्टर के वहाँ गए। मंडे को सुबह उठ के फिर हम लोग सुजल को छोड़ने गए। तो ऐसे में क्या मैं व्लॉग बनाती, और मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ ना, लोग ऐसा करते हैं कि हाँ ऐसा है तो चलो कंटेंट मिल जाता है, वो वीडियो बना लेते हैं। लेकिन मेरा दिमाग ऐसे टाइम में ऐसा हो जाता है कि मुझे आप वीडियो बोलोगे, मुझे तो ये नहीं पता होता है मेरा फ़ोन कहाँ है। लेकिन आप सब इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इस वजह से आप टेंशन में होते हो। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे मैं मोटिवेट होती हूँ। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी। उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर हम लोग सुजल को छोड़ने गए, फिर सासू माँ मम्मी सब लोग हम सुजल को छोड़ने गए। और वहाँ से फिर हम लोग गए मंडी भाई के पास, मम्मी को भाई के पास जाना था। और फिर हम लोग भाई के पास गए, फिर भाई के पास एक शाम और ठहरे। वहाँ पर भी हम रात को पहुँचे, क्योंकि हमारे पास जो है वो भाई की गाड़ी, भाई अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ कर गया था और हमारी गाड़ी वो लेकर गया था, क्योंकि उसकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही थी, तो हमें उसकी गाड़ी छोड़ने जाना था। तो हमीरपुर से हम लोग पहुँचे मंडी, सब लोग, सासू माँ मम्मी लावण्या और सुजल को हमने हॉस्टल छोड़ा। उसके बाद हम मंडी पहुँचे। मंडी भी हम रात को पहुँचे, वहाँ भी हमने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। रात को खाना खाया, और बारिश हो रही थी पूरी, मौसम इतना ख़राब था। और फिर वहाँ से निकले हम, फिर हम लोग पहुँचे घर। तो जब घर आए तब उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद फिर सूट्स की, और हम लोग बीच में फिर माल लेने भी चले गए। जब हम वहाँ गए थे तो हमें लगा, हमीरपुर के बाद हमें लगा चलो सामान भी ले आते हैं थोड़ा सा, तो पहले हम सामान लेने निकल गए थे। फिर उसके बाद मंडी आए, मतलब बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने सोचा चलो आज बहुत दिन हो गया, मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं मोनिका वीडियो व्लॉग ही नहीं आ रहा है। तो सूट का वीडियो जब हम पहुँचे थे हमने बना दिया था, और उसके बाद मतलब 1-2 दिन तो आपको पता है सेट करने में ही लगते हैं। तो अभी आज तारीख है 14 अगस्त, और आज इसकी तबीयत जो है बिल्कुल ठीक है। यहाँ मेरे पास बैठी है। हेलो लावण्या, हेलो। कैसी है दर्द? अच्छी दर्द अच्छी है। तो अभी जो है ये इसकी दवाइयाँ रखी है, यही रखी है यहाँ पर सामने, ये देखो पैकेट में। तो मैं शॉप से अभी आई हूँ, और टाइम अभी 9 बजने को 10 मिनट है, तो 8:30 बजे मैं आई हूँ। हस्बैंड नहीं आए हैं, वो ऑर्डर पैक कर रहे हैं। जो वीडियो गया है उसके जो ऑर्डर्स थे वो मैंने ले लिए थे, एड्रेस में लिख कर आ गई थी, नोटबुक में लिखने रहते हैं। तो उसके बाद हस्बैंड जो है हमारे वो जो बने हैं उसमें लिखते हैं और पैक करते हैं। आज मैंने पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं की, उसी के साथ आज फिर
आज मैं थोड़ी सी फ्री थी, पहले घर में काम किया, 1-2 दिन तो घर में लगे क्योंकि इतना कचरा हो गया था ना, बहुत मुश्किल हो गया था। पहले घर में सफाई की, उसके बाद 4 बजे तो मैं शॉप गई हूँ, 4 बजे शॉप गई, उसके बाद 5 बजे मैं अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग में चली गई थी। 6 साढ़े 6 बजे वहाँ से आई, फिर ऑर्डर्स वगैरह थोड़े से और थे वो लिखे पेमेंट्स वगैरह देखी, उसके बाद 8:30 बजे मैं घर आई हूँ। हस्बैंड अब आएंगे, वैसे आ जाते हैं, हम साथ में आते हैं 8:30-9, लेकिन आज वो अकेले पैक कर रहे हैं, तो 9 बजने को 10 मिनट है, वो है शॉप में। खाना मैं बना के गई थी आज, जब 4 बजे गई बना के, मतलब दोपहर में ही मैंने दाल चावल बना दिया था। तो ऐसी बात है, ये बात है। और जिस दिन से ये फ्लड आया था ना, मतलब जिस दिन बादल फटा था, उस दिन से पानी कहीं भी साफ़ नहीं आ रहा है। पहाड़ों में इतना गंदा पानी आ रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो ये अपडेट है। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे जैसे कितने परिवार जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। पता नहीं हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जितने हम बड़े हो रहे हैं, जितना मतलब वो हो रहा है, उतना ऐसा सुनने को मिलता है कि डर लग जाता है, रूह काँप जाती है। पिछले 1-2 सालों से बरसातों से इतने ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। मनाली, मंडी, कुल्लू, बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और अभी जब हम कल गए, मतलब हम परसों आए थे ना, जब हम वापस आए थे मंडी से, तो इतना बड़ा पत्थर एक जगह गिरा है। तो आप ये रख लो कि वो पत्थर ऊपर से पत्थरों के ढेर पे गिरा, और उसके छींटे जो है वो गाड़ी के अंदर मेरे यहाँ तक आए हैं। अगर कुछ सेकंड्स का फासला होता या वहाँ पत्थर नहीं होता, तो वो पत्थर जो है वो गाड़ी में अंदर आके मुझे लगता है, इतना ज़्यादा वो हो गया था। भगवान का लाख लाख शुक्र मनाया। और आजकल मैं ये कहूँगी, बरसातों में हिमाचल बिल्कुल मत आइए। टूरिस्ट लोग जो सोचते हैं मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा है नो डाउट हिल स्टेशन पे, लेकिन बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। ज़िंदगी देखिए एक बार मिलती है, इसे मतलब कई लोग आते हैं, बाइक पे आते हैं, गाड़ियों में आते हैं। आजकल बरसातों में बिल्कुल ना आइए। हाँ, आगे जब गर्मियाँ अप्रैल मई जून का वो रहता है, अप्रैल मई जून ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ठीक है, लेकिन ये जो बरसात वाला टाइम है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिद्ध हो रहा है पिछले 2-3 सालों से। लास्ट ईयर की बरसात में बहुत नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा, और इस बार भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बादल फट रहे हैं। समेज जो है ना, वो झाकड़ी के उस तरफ है। मैंने भी नहीं देखा है, मैं भी नहीं गई हूँ, लेकिन जैसे मैं फ़ोन पे और पेपर वगैरह में देख रही हूँ ना, तो मेरी भी रूह काँप रही है। बिफ़ोर और आफ्टर वाला दिखा रहे हैं ना, तो बिल्कुल तहस नहस है, पूरा का पूरा गाँव ख़त्म है। और नए बच्चे, छोटे बच्चे, और आपको पता है एक लेडी की लाश तो यहीं मिली है। मतलब ऐसा हो रहा है सतलुज में आजकल, आज किसी की लाश मिल रही है, कल किसी की कोई दब गए, कोई बह गए, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बस माइंड ऐसे ही अपसेट था। कुछ खुद भी बिज़ी हैं, खुद की भी परेशानियाँ, और चारों तरफ देख के और ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है। तो यही सब था, इसकी वजह से कोई व्लॉग नहीं बना। कोशिश करूँगी हमेशा की तरह कि बनाऊँ, लेकिन मन भी नहीं था। और अभी फिर सूजल गया 1-2 दिन, वैसे ही बहुत दिनों के बाद गया, तो वैसे ही मन नहीं था। फिर लावण्या बीमार हो गई, तो बस ये सब हो रहा है। तो मैंने कहा चलिए एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ आप सबको, क्योंकि आप सब चिंतित हो रहे हैं कि मोनिका कहाँ हो, क्यों वीडियो नहीं आ रहा, क्या हो गया। तो ये घटनाएं जो है पिछले 22 दिनों में मेरे साथ जो है वो चल रही है, तो इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो इस व्लॉग को मुझे लगा छोटा सा अपडेट आपको दे देती हूँ। तो चलिए आज यही था। कुछ है नहीं मेरे पास दिखाने को। अब कल से मैं कोशिश करूँगी कि रूटीन व्लॉग शूट करूँ। और तबीयत जो है मेरी अभी ठीक है, छाती जाम हो गई थी, खांसी ज़ुकाम बहुत बुरी तरीके से, जब घर में एक को ना सबको हो जाता है। तो यही था, जो भी था मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब आप जो है निश्चिंत हो जाएंगे, और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। खाना खाते हैं हस्बैंड के आने के बाद, और रेस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं सफ़र से भी, लगातार 4-5 दिन का सफ़र हो गया था, और बहुत लंबा हो जाता है सफ़र भी। तो यही था, और मिलती हूँ आपसे न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।